It's a long day. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसा रहा दिन? अच्छा, दादू के साथ बैठी थी। कुछ हुआ है क्या? नहीं बड़ी तुम चुप चुप सी हो, मेरी कोई बात बुरी लग गई? नहीं नहीं। दादू ने कुछ कहा? दादू की कोई बात बुरी लगी बताओ। बुरी नहीं लगी, बस समझ ही नहीं आई मुझे बात। क्या? दादू कह रही हैं कि मैं अंदलीप से ना मिलूं। आप खुद मुझे बताएं, मैं तो बिल्कुल उनसे ये बात एक्सपेक्ट नहीं करती। हाँ तो ठीक तो कह रही है। ठीक कह रही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अंदलीप जैसी लड़की की कंपनी अच्छी तो नहीं है। सर वो कोई बुरी लड़की नहीं है, बच्ची है। क्या मतलब? जो लड़की माँ बाप से चुपके डेट पे जाती है, शादी की रात को खुदकुशी की कोशिश करती है, घर से भागने की कोशिश करती है, वो भरोसे के काबिल है? यार मैं नुमैर की जगह होता ना तो कब का छोड़ चुका होता उसको। हसन कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें कर रहा हूँ? बिल्कुल मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, बहुत मायूस किया आपने मुझे। मुझसे ये उम्मीद नहीं थी? मैंने मायूस किया? Don't you dare talk to me like this ever again. बदतमीज! हसन, हसन बेटा, मेरी बात सुन के जाओ बेटा। हसन, हसन। बिल्कुल मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, बहुत मायूस किया आपने मुझे। शौहर तुम जैसे होते हैं, तुम जैसे। मेरी बर्दाश्त से सब कुछ बाहर हो चुका है। अटली डिसअपॉइंटेड। बहुत मायूस किया है तुमने मुझे। फोन ही नहीं उठा रहा। ऐसा करो, तुम मिलाओ नंबर, मिलाती रहो जब तक मिल ना जाए। अरे लुक सच गुड फूड। मुझे पता चला तुम्हें ये तीनों चीजें बहुत पसंद हैं। आओ लेट्स ईट। देखिए मुझे सच में भूख नहीं है। आई नो बट जस्ट ट्राई सम। आपके ऑलरेडी मुझ पर बहुत एहसान है, एक और एहसान करे, मुझे तंग ना करे। देखो मैं एक और एहसान करने के मूड में भी नहीं हूँ। जस्ट ट्राई। आओ। आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं कह रही हूँ कि मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना है। आराम से बात करो। ये किस तरह बात कर रही हो तुम? अम्मी रहने दें, वो परेशान। और तुम परेशान नहीं हो क्या? इस तरह बात की जाती है? अगर नुमैर की जगह कोई और होता तो वो क्या करता तुम्हारे साथ? सोचो जरा। I'm sorry. You should be sorry. अम्मी मैंने आपको समझाया था ना। मैं तो समझ गई, मगर इसे भी समझाना जरूरी है। देखो बेटा,
जो कुछ भी हुआ उसमें सरासर तुम्हारी गलती है। तुमने अपने क्लास फेलो के पीछे दवाई खा ली। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि लड़के कितने चालाक होते हैं? मम्मी मैं संभाल लूंगा अपना, प्लीज। ऐसे संभालते बजाय इसके कि तुम्हारी एहसानमंद हो, उल्टा गुस्सा कर रही है तुम पे। गुस्सा नहीं कर रही, परेशान है वो। मुझे तो कहीं से परेशान नहीं लग रही, एहसास तक नहीं है ऐसे अपनी गलती का। देखो बेटा, इतना पढ़ा लिखा और अच्छा खानदान है तुम्हारा, ऊपर से इतनी मोहब्बत करने वाले तुम्हारे माँ बाप, तुमने उनका भी ख्याल नहीं किया। देखने में तो अच्छी खासी अक्लमंद लगती हो, सोचो कैसा लगा होगा उन्हें। तुमने तो उनकी इज्जत की परवाह भी नहीं की। अम्मी आई थिंक अभी काफी हो गया, आप जाइए। अंदर समझ रहा, आप जाइए। हटो, मुझे बात करने दो उससे। देखो, सबसे पहले तुम्हें अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। तुम्हें पता है ना खुदकुशी कितना बड़ा गुनाह है, और उसके बाद अपने माँ बाप के पैर पड़कर उनसे माफी मांगनी चाहिए। उल्टा उन लोगों को छोड़कर तुम यहाँ बैठी हो। अपने घर जाओ। अपने घर में ही है वो। नुमैर, हमारी अभी डिवोर्स नहीं हुई, वो भी मेरी बीवी है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ थोड़ा टाइम अकेले गुजारूं। I'm sorry, ऐसा नहीं होना चाहिए था। Just give me 2 minutes. I'll be back. अम्मी मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई। मैं भूल गई थी कि तुम अब शादीशुदा हो और मेरा अब कोई हक नहीं है बोलने का। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं। बहुत कुछ हो गया। तो मेरी टिकट कराओ, मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है। कैसी बातें करी अम्मी आप? तुम कैसी बातें कर रहे थे मुझसे उसके सामने? शादी क्या हुई, दूध में से मक्खी की तरह तुमने मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया। भूल गए तुम? इस लड़की को मैंने ही तुम्हारे लिए पसंद किया था। और आप ही ने सिखाया था कि रिस्पॉन्सिबल बनो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो, कोई ऐसा कदम ना उठाओ कि तुम्हारी माँ की तरबियत पे उंगली उठाई जा सके। मैंने जिस दिन उस निकाहनामे पे साइन किए थे वो मेरी जिम्मेदारी बन गई थी और मैं उसका ख्याल रखूंगा। तो मैं भी तो उसे एक सास की हैसियत से ही समझा रही थी ना। आप समझा नहीं रही थी, आप उसको बातें सुना रही थी, और वो भी इसलिए क्योंकि आपको डर है कि वो यहाँ पे रह ना जाए। तो इसमें क्या गलत है? अम्मी आपने शादी में जल्दी की थी, प्लीज तलाक में जल्दी मत कीजिए। आप ही ने ये लड़की पसंद की थी ना मेरे लिए, कितनी अच्छी है, कितनी मासूम है, कितनी भोली है। आज उसी मासूमियत की वजह से उस पर बुरा टाइम आ गया तो आप ये करेंगी? मैं नहीं बदला अम्मी, आप बदली। आपने मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आज जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है तो आप जाने की बातें कर रही हैं। ठीक, चली जाए। जी दादो। अरे कहाँ हो बेटा तुम? कब से तुम्हें फोन किए चली जा रही हो, तुम उठा ही नहीं रहे। 10 बार तुम्हें कहा है गुस्से में गाड़ी मत ड्राइव किया करो, पर दादू की बात कहाँ सुनते हो तुम, है ना? चलो घर वापस आओ फौरन। जी आ जाऊंगा थोड़ी देर में। फौरन आओ, ऐसे घर छोड़ के नहीं जाते बेटा। शाबाश, जल्दी से आओ वापस। दादो आपकी बात हो ना उससे तो उसको समझाइएगा कि ऐसे नहीं कहते। बेटा उसे भी समझा दूंगी मैं, ठीक है? ऐसे गुस्सा नहीं करते, नहीं नवेली दुल्हन है,
अरे उस बेचारी के ऊपर क्या गुजर रही होगी, कितनी परेशान होगी वो। बस तुम जल्दी से घर आओ और आके मनाओ उसे। आया समझ में? जी आता हूँ थोड़ी देर में। एक्चुअली आई एम सॉरी, ये सब ये अम्मी के लिए भी बहुत टफ है, उनको समझ नहीं आ रही कि कैसे रिएक्ट करें। वो ठीक कह रही थी, सारी गलती मेरी है, मैंने सबको परेशान कर दिया, मामा पापा को, आपको, आपके घर वालों को। बेचारे बाबा, मुझे वाकई उनके पास जाना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। हाँ कल चली जाना, अभी तो बहुत बात होगी। नहीं, मैं आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहती। अब ड्राइवर है घर पे, अब मैं पापा को कॉल करूँ? ये बात सुनो, ये वाकई तुम्हारा घर है। ये मेरा घर नहीं है, आप मेहमान की तरह मुझे लाए थे, मेहमान की तरह ही मुझे वापस चले जाना चाहिए। ड्राइवर है क्या? मैं बाबा को कॉल करके बुला लूं? नहीं छोड़ो, चलो। थैंक यू। मैं किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बिला झिझक मुझे कह सकती। नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस पेपर्स भिजवा दीजिएगा। डिवोर्स के? हाँ वो मैं कल ही भिजवा दूँगा, फिक्र नहीं। अब चले? अम्मी चले कमरे में, आ जाए। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी वजह से आप लोग बहुत हर्ट हुए। आई एम सॉरी। मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मैं जरा परेशान हो गई थी। इट्स ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज। मैं आए, कमरे में आए। I'm sorry, I flared up. हाँ, लेकिन किस बात पे? मैं इतनी देर तक सोचती रही कि ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा नहीं लगा मुझे तुमने इस तरह से कहा कि तुम मायूस हो गई हो। मैं इतना कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए, तुम मुझे कह रही तो फिर कोई उम्मीद नहीं मुझसे, मायूस हो गई? ओहो, वो तो इंसान कहने के लिए कह देता है, मैं सचमुच थोड़ी मायूस हो गई हूँ आपसे। क्यों कह दिया ऐसे? मतलब ये इतनी बड़ी बात कह दी तुमने कि मेरा मैरिड कपल रहा हूँ, हमारी शादी हो गई और तुम इतनी छोटी छोटी सी बातों पे कहोगी कि उम्मीद ही नहीं रही, मायूस हो गई, तो मैं क्या करूँगा? अच्छा ठीक है, आइंदा नहीं कहूंगी। टेकिंग इट सो लाइटली, बहुत सीरियस बात है। तुम सोचो अगर मैं तुम्हें ये कहने लगूं कि आई हैव लॉस्ट होप, उम्मीद ही खत्म हो गई है, मायूस हो गया हूं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? ठीक कह रहे हैं आप, अच्छा नहीं लगेगा। आई एम सॉरी, मुझे नहीं कहना चाहिए था, आइंदा नहीं होगा ऐसे। ठीक। ये सॉरी तुमने सॉरी कहने के लिए कह दिया बस, या डू यू रियली मीन इट? ऑफ कोर्स आई मीन इट। थैंक्स।
मामा, I'm sorry मामा, मुझे माफ कर दे, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। नहीं बेटा, आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें आराम से समझाना चाहिए था, यूं इस तरह तुम्हारी शादी नहीं करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी। दीपू, अम्मी, I'm sorry. माफ कर, प्लीज माफ। I'm sorry. यहाँ पे बैठो, कुछ दे दो। मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब तुम्हें आगे का सोचना है, ठीक है ना? कैसे आए हो दीपू? उन्होंने वापस भेजा? नहीं, मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि मुझे घर वापस जाना। डॉक्टर साहब कौन? मैं? हाँ, बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया। कहने लगे जब तक मैं निकाह में हूँ ये इसका भी घर है। ये तो फिर तुम वापस क्यों आई हो? मामा, मैं वहाँ कैसे रह सकती थी? क्यों दीपू? जब वो कह रहे हैं कि तुम्हारा अपना घर है तो फिर तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था ना बेटा? नहीं अम्मी, ये गलत बात है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कमाल। बाबा मामा को समझाइए, कैसी बातें कर रही हैं? बेटा तुम रेस्ट करो, थक गई होगी, सुबह बातें करेंगे। सादिया, इसे कमरे में ले जाओ। ले जाओ ना, सुबह बात करते हैं, थक गई है। चलो बाजू में बैठो। खाना खाया? मुझसे ये उम्मीद थी? मैंने मायूस किया? Don't you dare talk to me like this ever again. बदतमीज। तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, मरना भी है जीना भी है, मरना भी है जीना भी है, नुकसान भी नफा भी, तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है।
हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? मैं ठीक। तुमने तो सबको बड़ा इम्प्रेस कर दिया। कैसे? जिस तरह से तुमने अंदलीब वाली सिचुएशन हैंडल की है, सब तुम्हारे फैंस हो गए हैं। क्या बात करे यार, इंसान जानवर थोड़ी हूँ मैं। अच्छा, मैं तुम्हें सॉरी कहने आई थी। मुझे लगा कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए था अंदलीब और मुइस के बारे में। मुझे भी बहुत दुख हुआ जब मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे धोखा दिया। पता है, मैंने बहुत बार सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं, मुझे समझ ही नहीं आई कैसे बताऊं। एंड ऑनेस्टली आई डिडंट थिंक कि वो इतनी सीरियस है मुइस के बारे में। मुझे लगा भूल भाल जाएगी। चलो, जो हो गया सो हो गया। सुनाओ, कैसी हो तुम? बस आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो रहे हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश में लगे हुए। मस्ट बी चैलेंजिंग, नहीं? उसके लिए बहुत मुश्किल होता होगा जब तुम्हें रात को लेट नाइट ड्यूटीज पे आना पड़ता होगा। मुझे जब पहली इमरजेंसी कॉल आई वो ऐसे करके उठ गया। मैंने कहा भाई कुछ नहीं हुआ, ये रोज होगा। इट्स टफ, उसके लिए भी टफ होता होगा। डजंट ही हैव टू कम टू वर्क इन द मॉर्निंग? हाँ, और उसका ये है ना कि एक बार अगर रात में नींद खुल गई तो फिर उसके बाद ही कांट स्लीप। क्यों जुल्म कर रही हो बेचारे? तुम्हें काम क्यों नहीं करती? जिस दिन तुम्हारी ड्यूटी हुआ करे तुम किसी और कमरे में सो जाया करो। नॉट अ बैड आइडिया है। मैं आई थी तुम्हें सॉरी कहने और ये बताने कि मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी अंदलीब से शादी हुई है। तुमसे उसकी शादी ना होती तो हशर नशर हो जाता उसका। और जो मेरा हशर हुआ वो सब उससे बचपने में हो गया। बस लेट इट गो। और तुम जो उसके लिए कर रहे हो उसके लिए वो हमेशा ग्रेटफुल रहेगी। तो बहुत अच्छी बीवी मिली है तुम्हें भी। एक दिन के लिए। She's asked for a divorce. चलो, I gotta go. Bye. What do you mean? हेलो, क्या हो गया? क्या हो गया? रो क्यों रही हो दीपू? क्या हुआ बेटा? बाबा आप भी हमारे साथ नाश्ता करें ना। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। वो तुम कॉलेज जाओगी? नहीं, मुझे नहीं जाना कॉलेज। सही बात। मैं भी नहीं चाहता कि तुम उस बदतमीज इंसान से मिलो। अगर उसने तुमसे मिलने की कोशिश की तो? मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। दीपू, लेकिन वो तो यही समझेगा ना कि तुम्हें अभी भी उससे कोई ना कोई उम्मीद है, कोई आस है, जब भी तो तुम वापस आई हो। आप लोग क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दीपू, अल्लाह ने तुम्हें एक मौका दिया अपनी गलती सुधारने का। देखो, जो शख्स इतने मुश्किल हालात में तुम्हारे साथ खड़ा रहा है वो कितना अच्छा होगा, और तुम ऐसे ही शख्स को छोड़ने का सोच रही हो। ऐसे इंसान तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हाँ, क्योंकि मैं उनकी भलाई का फायदा नहीं उठाना चाहती। उन्होंने मेरे साथ भलाई की, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उनके सर पर चढ़कर बैठ जाऊं। खुद सोचे उन्हें कैसा लगा होगा मुझे बेहोश देख। मुझे एक्सेप्ट थोड़ी कर सकते। बेटा, रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि इस रिश्ते को एक चांस जरूर। सारी जिंदगी उनके एहसानमंद तो रह सकती, कि बीवी बन के नहीं रह सकती। तुम ऑलरेडी उसकी बीवी। अगर तुम्हें हम दोनों का थोड़ा सा भी एहसास है तो तुम्हें अपने घर वापस चला जाना चाहिए। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? उनकी अम्मी ने मुझे जाने के लिए कहा था, और उन्होंने भी मुझसे साफ कहा था कि वो मुझे मेहमान की तरह घर लेकर जा, बीवी की तरह नहीं। मैं नहीं कर सकती उनके साथ ही। ठीक है बेटा, तो फिर तुम यहाँ पे भी नहीं रह सकती। मामा, हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है बेटा। लोग 100 किस्म की बातें कर रहे हैं। कॉलेज तुम वापस जा नहीं सकती हो, कहीं और तुम्हारी शादी अब कैसे होगी, और अगर किसी तरह हो भी गई तो सोचो उन लोगों से कितनी ताने और बातें सुननी पड़ेंगी।
बेहतर यही है कि तुम अपने ससुराल वापस जाओ, उनसे माफी मांगो और अब वहीं पे रहो। मैं कैसे जाऊं, वो लोग नहीं रखना चाहते मुझे। सादिया ठीक तो कह रही है ये। नहीं सही कह रही है जमान। और तुम मेरी बात सुनो, भले कितनी बातें तुम्हें क्यों ना सुननी पड़े, तुम्हें उनका दिल जीतना होगा। जाओ वहां पे जाके माफी मांगो उनसे, उन्हें यकीन दिलाओ कि तुम अपनी गलती पे अफसोस है, तलाफी करना चाहती हो तुम अपनी हरकतों की। वहीं पे रहो और यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कर सकती। फिर वही बकवास। तुम उस 2 कौड़ी के लड़के के लिए गोलियां फाक सकती हो, लेकिन माँ बाप जो तुमसे इस कदर प्यार करते उनके लिए तुम इतनी सी बात नहीं कर सकती। ठीक है, जो तुम्हारे दिल में होता है तुम वो करो। बस आता ही होगा रुमेर। अब पेपर्स तो तैयार है ना वकील साहब? जी बस डॉक्टर साहब को साइन ही करना है, फिर हम लड़की को भेज देंगे डॉक्यूमेंट्स। तनी कहाँ रह गया रुमेर? गाड़ी किसकी? साहब वकील साहब आए, बेगम साहब को बुला रही। जाओ आता हूँ। बशीर। जी सर। गाड़ी धुलवाते नहीं हो, साफ नहीं कराते? सर करता हूँ। कहाँ? गाड़ी की हालत देखी है तुमने? गाड़ी के टायरों में हवा चेक कराते हो? जी सर करवाता हूँ। कहाँ कराते हो? इधर आओ, देखो। आओ। सर हवा तो फुल है। और ये गाड़ी पे स्क्रैचेस कैसे पड़े? पता नहीं सर, गाड़ी तो आप चलाते हैं। साहब बेगम साहब को बुला रही। आ रहा हूँ, जाओ। वकील साहब आप आ गए? क्या हाल? आप जल्दी से साइन कर दीजिएगा, फिर मैं चलूंगा। वकील साहब चाय पीजिए फिर जाइएगा। अम्मी आपने वकील साहब के लिए चाय का बंदोबस्त किया? हाँ मैंने कह दिया, बन रही है चाय। तो आपने क्या कहा होगा? अरे अरे बैठो, अभी वकील साहब लंच वंच करके आए होंगे, वैसे चाय बन रही है, आ जाती है, बैठो। और बताइए वकील साहब, आपके केसेस वगैरह कैसे जा रहे हैं? जी थैंक्स गॉड। आप जल्दी से ना यहाँ साइन कर दीजिए, मेरे दूसरे क्लाइंट भी इंतज़ार कर रही होंगे। अस्सलाम वालेकुम। प्रेजेंट सरप्राइज। ये अंदरीप हैं, ये हमारे वकील हैं। अच्छा हुआ तुम आ गई, हम साथ बैठ के पेपर साइन कर लेंगे। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? श्योर। ये सब यू कैन एक्सक्यूज मी फॉर 5 मिनट्स। चलो। देखो, मुझसे बात करो,
नहीं सुन रहे ना वो लोग मेरी बात। कोई बात नहीं, आप जाएं, आप जाकर साइन कर दें। मैं कह दूंगी कि मैं लेट पहुंची थी। दिलीप, तुम्हारे सामने तुम्हारी सारी जिंदगी पड़ी। नहीं पड़ी ना पूरी जिंदगी। उन्हें लगता है कि मैंने अपनी लाइफ खराब कर दी। अब ना मैं वापस कॉलेज जा सकती हूँ, ना कोई मुझसे शादी करेगा। मैं सारी जिंदगी ऐसे ही बैठी रह जाऊंगी। तुम क्या चाहती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बस अपने मामा बाबा को परेशान नहीं करना चाहती मजीद। मैं चाहती हूँ कि वो लोग मुझसे खुश रहें। इसलिए तुम यहाँ आ गई? नहीं, यहाँ पर तो मुझे मामा ने जबरदस्ती भेजा है। मैं खुद थोड़ी आना चाहती थी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है जाकर माफी मांगो और वहीं रहो, क्योंकि वो तुम्हारा घर है, ये नहीं। आई एम सॉरी। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि आप लोग मेरे साथ पता नहीं कहाँ फंस गए हैं। आई स्वेयर मैं नहीं करना चाह रही थी शादी। मुझे पता है। कोई बात नहीं, आप जाएं। मैं कह दूंगी कि आप नहीं माने और आपने साइन कर दिया। दिलीप, ये स्कूल नहीं है और मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ। Let me think। मतलब मुझे सोचने दो आगे क्या करना है। लेट मी थिंक का नहीं पूछ रही हूँ। मतलब मैं क्या करूँ? यहाँ खड़ी रहूँ जब तक आप सोचेंगे क्या मैं जाऊँ? Just wait। बैठो। यहाँ बैठ जाऊँ? यहीं पे बैठ जाओ। यहाँ बैठ जाती। You okay? जाके देखो ना मैं कहाँ रह गया। अम्मी वो खुद ही आ जाएंगे। अरे वकील साहब, आपको देर हो गई होगी। आप ये फाइल मुझे दे दीजिए कि मैं साइन करके आपको भिजवा दूँ। बस चाय पी के जा रहा हूँ। वकील साहब, आपके क्लाइंट्स इंतजार कर रहे होंगे। ओह, थैंक यू। आइए। अल्लाह हाफिज। नहीं गई ना वो वापस? नहीं। ये क्या बदतमीजी है। मैं अभी बात करती हूँ उन लोगों से। मम्मी, आप उस फैमिली की सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। हम अपनी सिचुएशन ना समझे? कमाल है, एक तो इतना बड़ा धोखा दिया, ऊपर से लड़की को वापस भेज दिया। ये क्या तरीका है? कहाँ है वो? वापस भेजो उसे। एक सेकंड, आपको क्यों बुरा लग रहा है? मुझे तो ये हैरत हो रही है कि तुम्हें बुरा क्यों नहीं लग रहा। एक तो किसी और लड़के को पसंद करती है, ऊपर से उसके लिए उसने खुदकुशी तक करने की कोशिश की, और तुम उसे कबूल कर रहे हो। उसको एक लड़का पसंद आया था ना, मुझे तो आप 10 लड़कियां दिखा चुकी हैं जिनसे मैंने शादी नहीं की, मैंने उनके बारे में मरने का नहीं सोचा, तो मेरे से बेहतर तो अंदलीप हुई ना अम्मी।